सुप्रभात बच्चों, हम बचपन से कहानी सुनते और सुनाते आ रहे हैं। कहानी सुनने, सुनाने और पढ़ने पढ़ाने की लंबी परंपरा रही है। आज भी कहानियाँ उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी पहले थी, और अब तो कार्टूनों के माध्यम से दिखाई जाने वाली कहानियों ने आप बच्चों को बांध सा लिया है। रंग बिरंगी पुस्तकों तथा कॉमिक्स द्वारा भी आप सभी बच्चे कहानियाँ पढ़ने में रुचि लेते हैं। कहानी सुनने में सभी को आनंद तो आता ही है, साथ ही इससे कल्पना शक्ति और भाषा विकसित होती है। आपने भी अपने दादा दादी तथा नाना नानी से कहानियाँ सुनी होगी। आओ अब कहानी लिखना भी सीखें। कहानियाँ लिखना कठिन नहीं है, कहानी लिखना एक कला है। कहानी लिखने से पूर्व हमें जिस विषय पर कहानी लिखनी है उसकी एक रूपरेखा अपने मन में बना लेनी चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहली, कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक 2-3 शब्दों में आकर्षक व उचित होना चाहिए। दूसरी, कहानी हमेशा भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए। तीसरी, कहानी की भाषा सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। चौथा, कहानी 3 या 4 परिच्छेद में लिखनी चाहिए, जिसमें पहला परिच्छेद होगा परिचय। परिचय किसका? गांव शहर का नाम व पात्रों का परिचय। दूसरा परिच्छेद कहानी विस्तार। दूसरे परिच्छेद में संवाद, कहावतें, मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा परिच्छेद जिसमें आएगा परिणाम अर्थात सबक, पुरस्कार या नतीजा लिखना चाहिए। और पांचवी बात, सबसे अंत में सीख। सीख हमेशा 2-3 वाक्यों में सकारात्मक होनी चाहिए। सुवचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो आओ बच्चों, अब हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी देखेंगे। कहानी का वीडियो देखने के बाद यह कहानी आपको अपनी कॉपी में मुद्दों के आधार पर लिखनी है, जैसा कि पीडीएफ में दिया गया है। सोनू और मोनू नाम के 2 दोस्त थे। वो दोनों हर वक्त साथ में रहते थे। एक दिन वो घूमते घूमते पास वाले जंगल में पहुंच गए। जंगल में घूमते घूमते उन दोनों को एक बड़ा सा भालू दिखा। भालू को देखते ही वो दोनों डर गए। उन्हें डर था कि कहीं वो भालू उन दोनों को खा न जाए। भालू धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगा। सोनू को पेड़ पर चढ़ना आता था, इसलिए वो एक बड़े से पेड़ की डाली पर चढ़कर छिप गया। मोनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने एक तरकीब निकाली। उसे पता था कि कोई भी जानवर मरे हुए इंसान को नहीं खाता, इसलिए वो जमीन पर लेट गया और उसने मरने का नाटक किया। भालू उसके पास आया और सूंघने लगा। उसे लगा कि मोनू मर चुका है, इसलिए वो वहां से चला गया। जैसे ही भालू वहां से दूर चला गया, मोनू उठकर खड़ा हो गया और सोनू पेड़ से नीचे उतर गया। उसने मोनू से पूछा, मोनू मोनू, तुम्हारे कान में भालू ने क्या कहा? मोनू ने बताया, उसने मेरे कान में कहा कि स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए। यह कहकर मोनू वहां से चला गया। स्वार्थी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।